सा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 है। देख लीजिए यहां पर कॉसेक ए कॉट ए, जो आरएचएस की तरफ देखे तो इधर भी कॉसेक ए है, कॉट ए नहीं है यहाँ पर। अच्छा, कॉसेक स्क्वायर ए -1 कुछ होता है क्या? यस। क्या होता है? कॉट स्क्वायर है। बहुत बढ़िया, मतलब अगर कॉट स्क्वायर ए भी आ जाए तो कोई बुराई नहीं है, ठीक है, कॉट स्क्वायर है, चलो ठीक है। अच्छा, इसको देखें थोड़ा सा, 1 + कॉस स्क्वायर तो कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन 1 - कॉस स्क्वायर फॉर्मूला है। तो अगर मैं इसको 1 + कॉस स्क्वायर लिख दूं और नीचे में क्या लिख दूं, और अगर मैं दोनों को बांट दूं तो यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास? cosec स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर। ये प्लस सब बीच में, हमें तो वैसे भी कॉट स्क्वायर लेके आना है ना, अरे है ना, या कोसेक स्क्वायर लेके आ जाए। अच्छा जी, मुश्किल है क्यों? क्या कह रहा? जहां दिमाग लगाना चाहिए वहां लगा, ज्यादा डायलॉगबाज मत दे। भाई देखो, अगर आप ये साइन स्क्वायर दोनों को बांटेंगे भी तो 1/sin स्क्वायर आ जाएगा। 1/sin स्क्वायर क्या होता है? कोसेक स्क्वायर, राइट। इसको नीचे बांट देंगे तो यार यहाँ कितना हो जाएगा? cot स्क्वायर। कॉट स्क्वायर है, सही है, ठीक है यहां तक। अच्छा जी, हमें क्या चीज लेके आनी है वो बताइए। हमें लेके आना है कॉसेक स्क्वायर है, तो एक काम करिए, इसको तो कॉसेक स्क्वायर ही रहने दीजिए क्योंकि ये तो लेके आना है। इस कॉट स्क्वायर को भी क्या लिख दीजिए? कॉसेक स्क्वायर। कितना आएगा? कितना लिखते हैं कॉट कॉट स्क्वायर को? कॉसेक स्क्वायर कैसे लिखते हैं? कॉसेक स्क्वायर ए -1, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 कॉसेक स्क्वायर है। यार कुछ तो गड़बड़ लिखी है मैंने, ये क्वेश्चन कहाँ है? अरे हाँ, यहाँ 2 कॉसेक स्क्वायर है, क्वेश्चन में यहाँ 2 कॉसेक स्क्वायर है भाई। तो बात बन कैसे नहीं रही? देख लीजिए आप लोग, ये सेम मैच करेगा। अब यहां पर एक कंसेप्ट हमने सीखा है इससे, देखिए हम यहां पर पहुंच गए थे। मैं देखो ये सब बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, मुझे याद है इसलिए मैं क्वेश्चंस कर देता हूं, आप लोग भी याद रखिए। यहां पर कॉसेक स्क्वायर है, यहां पर क्या है? कॉट स्क्वायर है। मुझे जो चीज बनानी है वो किसमें है? cosec स्क्वायर है। तो क्या मैं कॉसेक स्क्वायर को बिगाड़ूंगा? बल्कि क्या करूंगा? cot स्क्वायर। कॉट स्क्वायर ए को भी किसमें लिख, cosec। कॉट स्क्वायर ए को भी किसमें लिख दूंगा? cosec। कॉसेक स्क्वायर, क्योंकि मुझे लाना भी क्या है? कॉसेक स्क्वायर। मैं कॉट स्क्वायर का करूंगा भी क्या? कोई फायदा नहीं कॉट स्क्वायर को कॉट स्क्वायर में, उसको किस में कन्वर्ट करा दीजिए? कॉसेक, क्योंकि आपका इंग्रेडिएंट भी कॉसेक स्क्वायर ही है। कॉट स्क्वायर एक को लेके मत डोलिए, ठीक है। जब चीजें बन रही हैं, जब आपको लाना भी एक ही में है तो एक में लाना तो और अच्छा है, चीजों को कन्वर्ट कर दीजिए उसी में, और थोड़ा घुमाओ फिराओ, प्लस माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, आ जाएगा। अगर वो बस सच में वो प्रूफ है भी तो मेरे ख्याल से यहां पहुंचना तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। मैं 1 - कॉस स्क्वायर नीचे बन रहा था, मैंने उसको क्या बना लिया? साइन स्क्वायर है। साइन स्क्वायर है, मैंने दोनों को बांटा, मेरे पास आ गया कॉसेक स्क्वायर है और कॉट स्क्वायर है। फिर मैंने एलएचएस की तरफ फिर गौर किया, फिर मैंने उसमें देखा उसमें कॉट स्क्वायर तो था ही नहीं, बल्कि क्या था? खाली कॉसेक स्क्वायर। तो मैंने भी वही कर दिया, मैंने कॉसेक स्क्वायर को तो बिगाड़ा नहीं, पर मैंने कॉट स्क्वायर को कॉट स्क्वायर छोड़ा भी नहीं, मैंने उसको भी किसमें कन्वर्ट कर दिया? कॉसेक स्क्वायर। और फिर कॉसेक स्क्वायर प्लस हो गया, और ये क्या बन गया? 2 कॉसेक स्क्वायर है, और जो कि हमारा एलएचएस की रिक्वायरमेंट भी था। अच्छा, ये चीज मैंने पहले देख ली थी कि यहाँ 2 है, यहाँ भी बाहर 2 है, तो ये बाहर का 2 बिगाड़ने का तो मामला ही नहीं बनता, ठीक है। ये सब चीजें होती हैं जिनमें ट्रिग्नोमेट्री पे ध्यान दिया जाता है। बोलो भाई, ठीक है यहां तक? ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा इसकी तरफ और देख लेते हैं। यहां पर ये चीज है ना, ये देखो, ये पैटर्न जो होता है ना, ये बहुत अच्छा है। ये पैटर्न इसलिए अच्छा है क्योंकि जैसे ही आप नीचे एलसीएम लोगे, a² - b² का फॉर्मूला बनेगा नीचे, क्योंकि प्लस भी है तुम पे और तुम पे माइनस भी है, तो ये तो अच्छी बात है ना। और माइनस में ही आना चाहिए, a² - b², क्योंकि इनका फॉर्मूला होता है फिर कॉसेक और कॉट का, प्लस में थोड़ी होता है फॉर्मूला।
किसमें होता है, तभी तो नीचे 1 बनेगा। और मुझे डिनोमिनेटर चाहिए भी नहीं, तो अच्छी पहचान है, पहचानों को समझिए। ठीक है, ये सब मतलब इंडिकेशंस होते हैं कि आप इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे निपटाते हैं। तो भाई क्या करेंगे हम, बताइए सबसे पहले एलसीएम कॉसेक ए प्लस है, हाँ बनाएंगे ना, मैं कह रहा हूँ एलसीएम ले लें, कॉसेक ए माइनस कॉट ए फिर ये ए प्लस बी और ए माइनस फिर इसके बाद वाले स्टेप में मैं क्या लिखूंगा बताओ, और कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर क्या होता है। अब ये देखो, अब आपको दिख रहा होगा ये सब चीजें, क्यों, क्योंकि आपने इसको सेपरेट फॉर्मूले को तरह याद किया। नहीं भैया पहले अरे सॉल्व कर दूंगा, मैं तो बता रहा हूं जो रास्ता दिख रहा है उस तक पहुंच सकता हूं मैं, तीसरे स्टेप तक। और डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूं मैं, न्यूमरेटर की तो बात ही नहीं कर रहा मैं। और उसके अगले स्टेप में भी मैं लिख दूंगा, मैं आपको बता रहा हूं, अपॉन में क्या आएगा फिर 1, और 1 ही चाहिए। क्यों चाहिए 1, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं। अब आइए न्यूमरेटर सॉल्व कर लेते हैं। अब मैं न्यूमरेटर, यार अक्षर कहाँ है, मुझे सच बता रहा हूं अक्षरा, मुझे इस पूरे इसमें जो जो हो रहा है ना, मुझे सब दिख रहा है। मुझे ये भी दिख रहा है कि वो अकाउंट्स वाली क्लास में, इकोनॉमिक्स वाली क्लास में जो है वो सिटिंग प्लान चल रहा है। मुझे भी दिख रहा है विपिन सर जा रहे हैं, मुझे भी दिख रहा है हाँ पूजा भाभी आ गई हैं, हाँ बच्चे जो टेस्ट दे रहे हैं। बट सच बताऊं, अगर मैं वो सब देखूंगा ना, तो मेरे से नहीं हो रहा फिर ये क्वेश्चन, फोकस ही नहीं है, इतना हल्का डिस्ट्रैक्शन है, मतलब इतना कम फोकस है कि अगर मतलब तुरंत चीज डाइवर्ट हो जाती है टॉपिक से। इतना कम फोकस है क्या, मतलब कोई भी आएगा और आपके फोकस को बिगाड़ देगा, ऐसा है क्या। यार हम तो तुम्हारे चक्कर में फोन ना उठा रहे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर ए माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर कॉसेक ए माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर होल स्क्वायर। हाँ क्वेश्चन निपट जाए, फिर देख लेना इधर उधर। सही है ना, होल स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा आएगा हर्ष। भाई आप इससे इसको डिवाइड करोगे, डिवाइड करोगे तो कॉट ए प्लस वाला तो कट जाएगा, क्या रह जाएगा माइनस वाला, माइनस वाले से ऊपर वाले को क्या करोगे मल्टीप्लाई, वो भी माइनस का ही है, तो होल स्क्वायर चढ़ जाएगा। चीज समझ में नहीं आ रही हो तो बताओ भाई, चीज समझ में नहीं आ रही तो बताइए कि भैया चीज ही समझ में नहीं आ रही, चीज तो समझ में आ रही है ना, ठीक है। अब आप बताइए इधर क्या बचेगा, cosec प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर कॉसेक ए प्लस कॉट ए का, होल स्क्वायर सही है। अब मैं इसी स्टेप पे हूं, अब मैं इसी स्टेप पे हूं, लेकिन मैं इसका फ्यूचर देख लूंगा होगा क्या। अब आप बताइए भाई, यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना। पल्ली तरफ देखूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, अब वो प्लस 2ab और माइनस 2ab आपस में क्या हो जाएंगे, इतना सोचना है। अगर आप अब भी a प्लस बी के होल स्क्वायर को खोलने के बाद सोचोगे कि क्या कटेगा क्या बचेगा, तो देखो आप नहीं हो इस लेवल पे। इसका मतलब मैंने 70 से नीचे का लेवल अलग रखा है, 70 के ऊपर का अलग रखा है, ठीक है। जो बच्चा नहीं सोच पा रहा है ना इतना, मतलब उसको 70 तक दोबारा प्रैक्टिस करनी है और समझ समझ कर। अब आप बताइए क्या इतना सोच पा रहे हैं आप, ठीक है, सोच पा रहे हो तो ठीक है सब। तो यहां पर अब मैं लिखूंगा बस खाली उसको cosec स्क्वायर है प्लस प्लस स्क्वायर ए माइनस का 2 cosec ए कॉट ए cosec ए cot, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा बताओ, cosec ए का होल cosec स्क्वायर है प्लस cot स्क्वायर है प्लस 2 cosec ए प्लस 2 cosec ए, कॉट ए प्लस माइनस बिल्कुल ये प्लस वाला और ये माइनस वाला कट जाएगा, cosec स्क्वायर है cosec स्क्वायर है 2 cosec स्क्वायर है, क्योंकि प्लस में अब मैं आप बोलोगे यहाँ 1 बन जाएगा, आप बताओ यहाँ 1 बनेगा क्या, क्यों नहीं बनेगा, बीच में प्लस प्लस है बीच में माइनस नहीं, होता तो बहुत बढ़िया था। अब यहाँ पे क्या रहेगा, cosec स्क्वायर है प्लस cosec स्क्वायर है, कितना cosec स्क्वायर है 2 cosec स्क्वायर प्लस 2 कॉट ए, बहुत बढ़िया। यहाँ पे 2 cosec स्क्वायर है और प्लस का 2 cot स्क्वायर है। अब आप खुद देखिए यहाँ पर, अब देखिए 2 कॉमन चाहिए मुझे। अब आप बताइए मुझे क्या करना 2 चाहिए, कॉमन दोनों में से मुझे 2 कॉमन निकाल लेना चाहिए ना, चलिए निकाल लिया, अंदर बच गया cosec स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर है। अब आप बताइए क्या करना चाहिए, अब मुझे इस cosec को नहीं बिगाड़ना चाहिए क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट है cosec की,
लेकिन यहाँ कॉट तो है ही नहीं, तो अब आप बताइए क्या मुझे इस कॉट को कॉट छोड़ना चाहिए? अगर नहीं, मुझे इसको भी कन्वर्ट कर देना चाहिए। cos x square cos x स्क्वायर है प्लस cos x स्क्वायर है minus 1 माइनस Two cos cos x स्क्वायर प्लस cos x स्क्वायर है 2 cos Two x cos x square square minus 1 माइनस दिस इज तीनों आपस में कैसे हैं? ये पहले वाला लास्ट के ना दिशाओं इक्वल ना ना, लास्ट वाले को बीच वाले के दिखा दिया, इसको भी बीच वाले के दिखा दिया, तीनों आपस में इक्वल। समझ में आया किस तरीके से अप्रोच करिए? तो इस तरीके से करना है चीज। दिस इज क्वेश्चन नंबर 78। आई लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 79। डाउट में है 79? नहीं है? एक भी बच्चे के तो डाउट लेंगे भाई बिल्कुल। एम जो है, जिसको आता है वो प्लीज थोड़ा सा इसमें इनिशिएटिव लीजिएगा, साइन है। एंड एन जो है वो है कॉस ए प्लस साइन ए। बाबू मैं जैसा जैसा कह रहा हूं, अगर आप बिल्कुल वैसे वैसे चलेंगे ना, मैं कह रहा हूं तुम बढ़िया नंबर लेके आओगे। अब मैंने तुम्हें सैंपल पेपर कहे हुए हैं, मंडे तक का टाइम दिया ना मैंने, हाँ भैया करवा लिया किसने? कैसा है वो एक बार दिखाना मेरे को। तो एम जो है ये है, एम जो है ये इस तरीके का है, शो करिए। इसी तरीके का थोड़ा साइंस में भी करवाएंगे, ठीक है? मैं बोलूंगा टीचर्स को करने की। शो दैट देख लीजिए क्या है, एम अपॉन में एन माइनस एम एन अपॉन में एम इक्वल है -4 साइन ए कॉस ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। हाँ जी बैठ जाइए। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं मैडम, ध्यान रखिए। एम ये है, एन ये है। एक थर्ड वाला स्विच ऑन करो नीचे से, इसको ऑफ करो, ज्यादा है। तो ठीक है, लिखो। तो m cos a माइनस साइन ए ये है, n cos a प्लस साइन ए n की वैल्यू है, ये m की वैल्यू है। cos a माइनस साइन ए cos a प्लस साइन ए, सही है मामला। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, m अपॉन n माइनस n अपॉन m, इस चीज के बराबर है और इस चीज के बराबर है, मतलब इनको इक्वल इक्वल करवाना है। चलिए ये अप्रोच करते हैं। अच्छा वैसे यार यहाँ पे cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पे -4 साइन ए कॉस ए, और यहां पर लिखा हुआ है कॉट ए टेन ए। कुछ अलग सा नहीं है मतलब, देखो कॉट को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? cos upon sin कॉस ए अपॉन साइन ए, टेन को sin साइन ए अपॉन कॉस ए। बताओ यहां तक ही कर रहा हूं, ये दिख रहा है? दिख रहा अब है आप बताइए, एलसीएम ले एलसीएम ले लेंगे नीचे, साइन ए कॉस ए आ जाएगा डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में है, घूमेगा इसका मतलब मामला। भाई मैंने बताया था ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते हैं, डिनोमिनेटर जब फ्रैक्शन में होता है तो घूमता है। अरे बताया नहीं बताया, बता ऐसे बैठ जाते हो बिल्कुल मंदों की तरह। हाँ भाई, यहां पर अगर मैं एलसीएम ले लूं, साइन ए कॉस है, अच्छा लेकिन माइनस भी है, ध्यान रखिएगा इस बात को भी। यहाँ पे क्या बनेगा, cos कॉस स्क्वायर ए माइनस, sin वही मैं देख रहा हूँ माइनस कैसे आ गया, कॉस स्क्वायर ए माइनस, अच्छा यहाँ पे भी माइनस है भाई, क्या हो रहा है मुझे, यहाँ माइनस है भाई पहले से, ये घूमेगा ये आप 4 पे लगाओ और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास -4 साइन ए cos कॉस ए अपॉन में cos कॉस स्क्वायर ए sin माइनस square साइन स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से लास्ट के दो में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब इसको, ये कॉस लिखा है। हाँ यार ये कॉस था, अरे और ऐसा लिख दिया है कि ये कॉस है, ठीक है? तो मेरे ख्याल से ये और ये क्या हो गया, मैच कर गया। लास्ट के दो तो मैच कर रहे हैं, पहले दो, पहले की बात और कर लेते हैं, वैल्यू प्लेस करते हैं उसके बाद देखते हैं। वैसे साइन कॉस में लिया है तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि चीज भी साइन कॉस में ही है।
m की जगह क्या लिखें? cos a cos a minus माइनस minus अपॉन में, cos a plus sin a ये तो अच्छी बात है भाई। हाँ जी, पहले लेंगे एलसीएम। n की जगह क्या लिखें हम? cos a cos plus sin a यहाँ ब्रैकेट का इस्तेमाल जरूर करें, ठीक है, Cos नहीं A माइनस आपको दिक्कत देगा आगे चल के। sin a इसकी जगह हम क्या लिखें? cos a minus sin a cos a माइनस साइन। भाई मैंने बताया देखो, अभी थोड़ी देर पहले आपने किया था ऐसा, a प्लस बी और a जब एलसीएम लेते हैं तो cos a प्लस साइन a cos a और minus cos a माइनस साइन a। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? cos a minus sin a माइनस साइन a का होल स्क्वायर और माइनस फिर cos a प्लस साइन a का। ये जो चीज है ये तो वही बना रही है जो आपको चाहिए, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। और इसमें अगर मैं एक्सपैंड करूं a स्क्वायर प्लस B square माइनस 2ab और इधर करूं तो a square plus b square plus 2ab प्लस 2। लेकिन जब ये माइनस खुलेगा तो साइन जो है तो जो प्लस का है वो दोबारा किसका बन जाएगा? cos स्क्वायर से cos स्क्वायर, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर। वैसे cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, इधर भी cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। माइनस करोगे तो माइनस 1 हो जाएगा, वो 1 माइनस 1 को भी क्या कर देगा? अब ऐसे भी कर सकते हो। दोबारा सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात को ठीक से सुनो जो मैं कह रहा हूँ। नहीं आ रही है समझ में तो दोबारा बोलेगा। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे cos a माइनस साइन है, तुम फॉर्मूला जब एक्सपेंड करोगे तो यहाँ क्या आएगा? cos स्क्वायर a plus प्लस साइन स्क्वायर a माइनस 2ab या 2 cos a साइन a। सही है गर्वित? सही है। अच्छा जी, बीच में माइनस है, उस माइनस को मैंने रखा है अभी। इधर एक्सपेंड करते हैं cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a प्लस का 2ab। सही है, ठीक है। अब वो जब माइनस खुलेगा तो जो cos स्क्वायर और साइन स्क्वायर है उनके साइन जो प्लस के थे वो किसके बन जाएंगे? तो वो cos स्क्वायर है इसके cos स्क्वायर को क्या कर देगा? काट देगा। इसके इसका साइन स्क्वायर है इसके साइन स्क्वायर को क्या कर देगा? काट देगा। इसका प्लस का 2ab है वो किसका बन जाएगा? माइनस। इसका भी माइनस का ही है। अब वो माइनस का 4 cos a साइन a बनेगा या नहीं बनेगा? बन जाएगा। सही है, ठीक है। बस देखो मैं जो आपको चीज बोल रहा हूं उतना आपका फोकस होना चाहिए कि आप उतना समझ पाओ कि मैं क्या कह रहा हूं। अगर समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल तो आप बोलिएगा भैया समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल, फिर मैं उसको आपको करके दिखाऊंगा। बट यकीन मानो ओवरऑल अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में अच्छा होना है तो आपको आपके आईक्यू लेवल को थोड़ा सा ऊपर ले जाना पड़ेगा। और सही है, आप बिल्कुल सही कर रहे हो, लेकिन एक स्टेप और तब जाके बनेगा मामला। ऐसे दिखना ये नॉर्मल बच्चों को नहीं दिखता, आपको बताया देता हूँ। उनको वो प्लस का 2ab माइनस का 2ab नहीं दिखाई देगा, उनको तो लिख के दिखाओ, ठीक है। तो आप अपने आप को प्रैक्टिस करिए, मतलब अपने आप में प्रैक्टिस करिए, यकीन मानिए आपको चीजें ये होने लगेंगी ऐसे, ठीक है। बट लास्ट में अगर आप परफेक्शन अगर हासिल करना है तो इतना तो फोकस बनाना पड़ेगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है माइनस का 2 कॉस है माइनस ब्रैकेट अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आपके पास माइनस तो है ही। हाँ भाई, यहाँ पे क्या बनेगा? कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 cos साइन साइन स्क्वायर प्लस का 2 कॉस है। साइन ब्रैकेट खोल। अब हम क्या करेंगे, ये ब्रैकेट खोल सकते हैं या फिर आप 1 में कन्वर्ट कर सकते हो, बोलो क्या करना है? 1 में कर लेते हैं। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर माइनस का 2 cos फिर इसका माइनस का 1 माइनस का 2 कॉस है 1 से 1 कट गया। बिल्कुल सही बात। और नीचे में बन गया कॉस स्क्वायर है माइनस, ये 1 से 1 कट गया, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ आएगा माइनस का 4 कॉस ए साइन ए अपॉन में कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर। भाई बोलो आया? मनीष ये पूरी बाबू ये ले लीजिए जिसको रिक्वायरमेंट है वो, और इसको वापस रख जाइएगा पेपर होने के बाद, ठीक है। डन यहाँ तक? ओके। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 80। बताइए डाउट में है? डाउट में नहीं है? लग तो अजीब सा रहा है। हाँ भाई किस किस के डाउट में है ये? कैसे डाउट में? ओके क्वेश्चन नंबर 80 देख रहे हैं भाई।
क्वेश्चन नंबर 80, यहां पे आपके पास सेक क्यूब थीटा अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा -1 प्लस कॉसेक क्यूब थीटा अपॉन में कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 और इक्वल लेके आना है आपको इसको सेक थीटा। बाबू वही रख लीजिए जब तक पेपर हो रहा है, ठीक। इसको सेक थीटा कॉसेक थीटा, बाबू अभी स्टार्ट नहीं है बाबू, 12th अभी चल रही है, जनवरी के लगभग 15 के बीच में स्टार्ट करेंगे, डायरेक्ट 12th शुरू करेंगे उनकी। तो यहाँ पे सेक थीटा कॉसेक थीटा और यहाँ पर आपके पास सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, तो आपके पास सेक क्यूब थीटा है अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा -1 है। अच्छा सेक स्क्वायर थीटा -1 कोई फॉर्मूला है? टेन स्क्वायर, टेन स्क्वायर का नहीं, टेन स्क्वायर का है ना? तो है नहीं है। ठीक है, और cosec स्क्वायर थीटा -1 कॉट। अच्छा थोड़ा आरएचएस की तरफ गौर करें। अच्छा वैसे कितने ट्रिग्नो इन्वॉल्व हुए? 4 ना दो ही हुए, सेक और कोसेक दो ही तो है, पर सेक और कोसेक का अपने आपस में कोई फॉर्मूला नहीं है, बट सेक और कोसेक दोनों को साइन कॉस में कन्वर्ट किया जा सकता है। हाँ पल्ली तरफ भी सेक और कोसेक है, बट सेक कोसेक के फॉर्मूले में इतने आते नहीं है, दिक्कत तो वही है, फॉर्मूले इतने आते नहीं है सेक कोसेक के। चलिए आइए अप्रोच करते हैं थोड़ा सा प्लान यहाँ पर यह है कि सेक क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं? 1/cos क्यूब लिख सकते हैं, है ना? और जो आपका प्लान है यहाँ से सेक्स टेन स्क्वायर बनाने का, उसको आप साइन अपॉन कॉस लिखते हैं, तो इसका कॉस तो नीचे आ जाएगा और इसका साइन अपॉन कॉस ऊपर चला जाएगा, तो शायद कॉस स्क्वायर कॉस क्यूब को काट के हल्का कॉस कर दे। दोबारा सुनो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला है ये सेक क्यूब है, यहां से 10 मिलेगा, मिल सकता है ना 10, तो 10 मिल जाएगा ना। सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है? 10 स्क्वायर। अब 10 को साइन कॉस में कन्वर्ट करिए आप, तो उसका कॉस ऊपर चला जाएगा। गर्वित ध्यान नहीं है। हाँ, और सेक क्यूब को क्या लिख सकते हो? 1/cos क्यूब। इसका कॉस तो नीचे आएगा और इसका जो 10 का साइन अपॉन कॉस बनेगा वो ऊपर चला जाएगा, फिर कॉस से कॉस कट के कुछ तो भी मतलब बन सकता है। वो देख कॉस स्क्वायर नहीं बचेगा मेरे ख्याल से, एक सिंगल कॉस बचेगा। क्यूब भैया क्यूब से कटेगा तो cos स्क्वायर बचेगा। अरे हाँ काटेगा। सोचो, स्क्वायर काटेगा। ऊपर में स्क्वायर गया ना, नीचे में क्या बचा है? कॉस क्यूब। कितना कॉस बचेगा? हाँ भाई सेक क्यूब को क्या लिख, चलिए आइए ट्राई, थोड़ा बहुत समझ में तो आ रहा है क्योंकि इसको भी हम साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर देखेंगे बराबर करने की कोशिश करेंगे, एक साथ थोड़ा करने करेंगे हम इनको, ठीक है। सेक क्यूब को क्या लिख सकते हैं? 1 में कॉस क्यूब। इसको क्या लिख सकते हैं हम? 10 स्क्वायर थीटा। कॉसेक को क्या लिख सकते हैं हम? अरे करेंगे यार, अभी तो 10 स्क्वायर देख ही नहीं रहा यार, अब मैं अगले स्टेप में करूंगा उसको साइन अपॉन कॉस। इस कॉसेक क्यूब को क्या लिख सकता हूं मैं? 1/sin क्यूब। ऐसा ही मेरा प्लान इधर भी है, इसको मैं क्या लिखूंगा? कॉट स्क्वायर थीटा। अब जो आप बोल रहे थे वो बात बिल्कुल सही है, 10 को हम क्या लिखेंगे? हम साइन अपॉन कॉस, लेकिन इसका बहुत बढ़िया क्वेश्चन, सेक स्क्वायर थीटा -1। जब तू यादों में खो रहा था ना तो मैंने बताया था ये 10 स्क्वायर थीटा को, अरे ये बीमारी क्या उसमें भी आई है क्या? पंडितों में भी है क्या? अगाई बर्दाश्त ना कर पाने की। 10 स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम? और ऊपर में लिख देंगे। अब आप अपॉन में मत लिखा करो, अब इतने समझदार बनो कि ये घूम कर कहा जाएगा ऊपर। 10वीं क्लास के एडवांस्ड बच्चे अब नीचे में नहीं लिखते उसको, डायरेक्टली ऊपर लिखते, एक स्टेप बचाते हैं। उसको नीचे लिख के फायदा ही नहीं है कुछ भी, ऊपर लिखो, कटिंग होनी होगी तो ऊपर से हो जाएगी।
हाँ भाई, इसको क्या लिखेंगे हम? साइन थीटा क्यूब थीटा। और कॉट को क्या लिखेंगे हम? कॉस स्क्वायर थीटा और ऊपर साइन स्क्वायर थीटा। बिल्कुल सही, साइन स्क्वायर। तो ये कॉट स्क्वायर से ये क्यूब कॉस से साइन। इस, अरे यार क्या इसी बातें कर रहा था। हाँ हाँ, रुक जा तू। बताओ क्या कहना चाहते हो, स्क्वायर से स्क्वायर हटा दूं? आप यही कहना चाहते हो? ऐसे नहीं होता, सेम चीज भी तो होनी चाहिए, आप समझ नहीं रहे। स्क्वायर का मतलब ही क्या होता है? एक्स इंटू एक्स। इधर क्या होता है? एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई, ये है इसका मतलब। दो एक्स से दो एक्स से उड़ाएगा कि दो वाई उड़ा देगा? ना 2x। भाई चीज भी तो सेम होनी चाहिए ना। पावर से पावर उड़ गई ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। वो तो अब क्या है ना, इतना ऐसा लिखते नहीं है, तो फिर इसलिए बोल देते हैं एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हट गया। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हटेगा अपॉन में, क्योंकि दो एक्सों से दो एक्स हट गए, ऊपर और नीचे। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर हटा ऐसा कुछ नहीं है, रूट से रूट कटा ऐसा भी कुछ नहीं होता। तो यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस क्यूब में से दो कॉस उड़ा दिया मैंने, एक कॉस रह गया। अब मेरे पास कुछ ये आ रहा है कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या है? साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे साइन स्क्वायर से ये हट गया, 1 साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा। यार कुछ कॉमन वॉमन निकाल लेते हैं ना। कॉस थीटा। मैं तो ये सोच रहा था कॉस थीटा साइन थीटा दोनों में से कुछ कॉमन नहीं निकाल रहे, 1 कॉस थीटा साइन तब थीटा। तब एलसीएम ले तब तो फायदा है। पता है, देखो पता है ये ऐसा क्यों सोच रहा हूँ मैं आपको बता ही देता हूँ। मैंने मैंने क्या सोचा एक्चुअली में, पता नहीं आपने सोचा नहीं सोचा। मैंने सोचा है कि कॉमन निकाल के बाहर साइन और कॉस आएंगे मेरे ख्याल से। तो सेक से क्या बनेगा? कॉस। कॉसेक से क्या बनेगा? साइन अपॉन में। अपन भी तो अपॉन में निकाल रहे हैं, फिर पक्का जो अंदर बचेगा वो इससे मिलेगा। यही प्लान है मेरा, इससे ज्यादा सोचा नहीं। चलो भाई, इधर से हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन खींच सकते हैं इसमें। ठीक है, तो कॉमन क्या बनेगा आपके पास? 1 वन अपॉन कॉस थीटा साइन कॉस थीटा। थीटा साइन थीटा। यहाँ पे क्या बचेगा वो बताइए आप? 1 अपॉन साइन साइन थीटा थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस वन थीटा। अपॉन। अब मैं इसको यहाँ पर रोक रहा हूँ, इसका तो मैंने जुगाड़ भी देख लिया। इस वाले को, अंदर वाले को थोड़ा सा सिस्टम को समझ लेते हैं। भाई मेरे ख्याल से ये सेक क्या बना देगा? कॉस। और ये कॉसेक क्या बना देगा? डन आपको। बस आपको यहां तक करने के बाद फिर चीजों को किसमें कन्वर्ट कर लेना है, यहाँ पर साइन और कॉस में। तो यहाँ पर कॉस थीटा 1 अपॉन में, हाँ हाँ कर लो वो भी सही है। ऐसे को भी कर लेते हैं ना, लाना इसका भी तो कुछ करेंगे हम, कॉस थीटा 1 अपॉन में। डन। अच्छा ये बताओ, अलग अलग सॉल्व करना ज्यादा फायदेमंद होता है या एक साथ चीजों को चलाना ज्यादा अच्छा है? मेरे ख्याल से एक साथ ज्यादा अच्छा कंफर्टेबल होता है, आप ओवरऑल व्यू देख पाते हैं क्वेश्चन का। ओवरऑल व्यू देख पाते हैं कि अच्छा इसमें इतना काम कर दिया, ये इससे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। तो देख रहे हो, मैचिंग वाले से बड़ा मतलब आरएचएस देखना बहुत जरूरी है एक साथ। ठीक है, तो थोड़ा छोटा छोटा लिखो, पर लिखो एक ही पेज पे, क्योंकि वो पेज जो है ना आपका वो इस तरीके से रहता है, तो जगह रहती है उसमें। जब आप लाइन लगा के लिखोगे ना तो स्पेस आ जाएगा, स्पेस आ जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करिए कि थोड़ा आदत बनाइए एक साथ लिखने का। बाकी जो क्वेश्चन ही समझ में आ गया आपको, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो इसको आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके पास 81। हाँ भाई 81 डाउट में है? ना भैया 81 डाउट में नहीं, 82। है 82 है। 82 रेशनलाइजेशन है ना भैया। क्यों रैशनलाइजेशन कैसे पता चलता है? अंडर रूट अंडर रूट डिनोमिनेटर में थोड़ी है। रैशनलाइजेशन कब होता है? जो डिनोमिनेटर में रूट है। 82 डाउट में है 82 कर रहे हैं भाई। सेक्स स्क्वायर थीटा प्लस कॉस एक्स स्क्वायर थीटा है, दूसरी तरफ देखें तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा।
दिख रही है क्या? देखिए उधर देख। बट यार ये तो डाउट में नहीं होना चाहिए था यार। आसान है। भाई सेक और कॉसेक है, यहाँ टेन और कॉट है। भाई यहाँ पे साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका एक और भी है, सेक और कॉसेक डायरेक्टली टेन और कॉट में कन्वर्ट होते हैं। आइडेंटिटी। मेरे ख्याल से आपको आइडेंटिटी सॉल्व करनी चाहिए। बताइए क्या हुआ, सेक स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 + 1 2। यार कन्वर्ट तो हो रहा है ये बस, लेकिन एक दिक्कत। कौन सा? स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर खोलिए तो tan से cot कट जाएगा। वो भी सही है। टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा स्क्वायर प्लस बी का सही है भाई, ट्रिकी बेस्ड है बट चलो ठीक है। भाई बन तो रहा है टेन और कॉट में, बट एक प्रॉब्लम फंसती है यहाँ पे कि रूट लगा पड़ा है और पल्ली तरफ रूट है नहीं। हाँ जी, चीजें कन्वर्ट हम वैसे हटा सकते हैं, लेकिन इससे अच्छा आइडिया मैं कुछ और सोच रहा हूँ। देखो मतलब सिंपल सा, सेक को आप क्या लिख सकते हो? 1/sin cos कॉसेक को क्या लिख सकते sin स्क्वायर थीटा हो? और इसमें अगर आप एलसीएम लें, कॉट स्क्वायर थीटा और ऊपर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ये यहाँ पे अंडर रूट का 1 और यहाँ बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा और साइन। ये रूट जो है 1 का तो हट ही जाएगा अपने आप ऑटोमेटिकली, इनके ऊपर स्क्वायर है तो इनके भी रूट हट जाएंगे, तो कॉस थीटा और 1/, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। हाँ क्या करा तू बोल। हाँ प्लस नहीं है तभी तो हटा दिए, प्लस होते तो नहीं बढ़ता, मल्टीप्लाई है ना तो बढ़ जाएगा। अब थोड़ा आरएचएस की तरफ गौर करते हैं हम। यहाँ पे टेन थीटा क्या लिख सकते हो सब इसको? साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा क्या लिख सकते हो? एलसीएम ले लीजिए, मल्टीप्लाई आ जाएगा नीचे। अच्छा ऐसा ही तो चाहिए था, ऊपर में साइन प्लस cos में u बन रहा है 1/, में cos थीटा sin थीटा। मेरे ख्याल से पैरेलली लिखें तो ज्यादा अच्छा है, एक साथ लिखने में चीज समझ में आती है यहाँ क्या क्या कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 83, लास्ट क्वेश्चन है आपका। डाउट में है? नहीं है? आया था? बस एक पहले कराया तो कितना मजा आया था इसमें ना, कर दिया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। m इक्वल टू में कितना है? टेन थीटा प्लस साइन थीटा। n कितना है? टेन थीटा माइनस साइन थीटा। प्रूव करना है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर है 4√mn के। अच्छा फायदा हो गया मतलब। चलो भाई m और n आपके पास है ही, इनको स्क्वायर लगा के लिख लेते हैं। और दूसरी तरफ जो है 4√mn है, इसको भी देखेंगे भाई क्या कर सकते हैं इसमें। ऑप्शन में भी आ रहा है। ऑप्शन में भी आता है। चलिए m की वैल्यू लगा रहे हैं, इसमें कितना बचेगा? टेन थीटा प्लस आया होगा तो बता। अरे यार तू रुक जा यार, मुझे बोलने दे। भाई देखिए बात वो नहीं है, इस क्वेश्चन में ये प्रूफ की तरह है। प्रूफ क्या होता है? एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। आपको एमएन दे दिए, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर की वैल्यू पूछेगा, जो आरएचएस है उसको बदल बदल के ऑप्शन में दे देगा। बिल्कुल पूछा जा सकता है, ठीक है। बट मेरे ख्याल से थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो नहीं पूछेगा, तो एमसीक्यू में तो नहीं पूछना चाहिए, एक नंबर जायज नहीं है इसके लिए। ठीक है, बच्चा इसमें थोड़ा मेहनत करेगा। ओके तो टेन थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस, प्लस नहीं है माइनस, यहां पर आपके पास टेन थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा जो लेके आना है उसको और लिख लेते हैं, m की जगह क्या लिख रहे हैं? टेन थीटा प्लस साइन थीटा, और यहां पर है टेन थीटा माइनस साइन। यहां पर हो जाएगा आपके पास टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम देखेंगे और क्या कर सकते हैं, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करके सॉल्व करूं क्या करूं वो हम देख लेंगे। पहले थोड़ा इस तरफ देख लेते हैं क्या क्या बचेगा। मुझे एक बात बताइए, जब आप इसको सॉल्व करोगे यहाँ पर क्या बचेगा? एक तो टेन स्क्वायर आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? साइन स्क्वायर, फिर मेरे ख्याल से प्लस का टेन थीटा साइन थीटा, यहाँ बीच में माइनस है, इसकी जगह आएगा आपके पास टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस का। -2 tan थीटा sin थीटा। अब जब मैं ये माइनस एक्सपेंड करूंगा इधर
तो टेन स्क्वायर कट जाएगा एक तो, और एक साइन स्क्वायर, यार यही तो चाहिए था, क्योंकि 4 तभी तो बनेगा। फिर माइनस, फिर प्लस का 2ab, मतलब प्लस इधर भी 2ab, इधर भी प्लस का 2ab, तो फिर बनेगा वो 4 2ab। 4 चाहिए आपको, सही है मतलब यहां तक सब कुछ। और यहाँ पे बनेगा प्लस का 2 tan थीटा साइन थीटा। यहाँ पे आपके पास tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 tan थीटा साइन थीटा। ये इससे कट जाए, नहीं ये नहीं कटेगा, सॉरी यही तो बचेगा। tan स्क्वायर से tan स्क्वायर कटेगा, साइन स्क्वायर से आपके पास आ गया 4 tan थीटा साइन थीटा। यहां तक सही है। आरएचएस की तरफ गौर किया तो 4 तो है, पर यहाँ पे tan थीटा साइन थीटा मल्टीप्लाई में, जबकि यहाँ tan स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर है। अब इस चीज, अच्छा रूट भी है, यहाँ रूट नहीं है। रूट हटाने का तरीका वैसे रैशनलाइजेशन के थ्रू होता है, लेकिन यहाँ रैशनलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो एक काम करते हैं, साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं अब, क्योंकि साइन कॉस के थ्रू ही मामला कुछ बन सकता है अगर बना तो। अंदर में थोड़ा सा गौर करते हैं, यहाँ पर क्या है, टेन स्क्वायर साइन अपॉन कॉस, इसको आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर अगर हम एलसीएम लेंगे कॉस तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। सही है यहाँ तक। अच्छा यहाँ पे आते आते ज्यादा बच्चों की सांस फूल जाएगी, इससे आगे ना होगा उनसे। लेकिन आप खुद सोचिए, अब आप बताइए क्या करना चाहिए। अलग अलग बांट देंगे ना अलग अलग बांटोगे तो वापस से टेन स्क्वायर और साइन स्क्वायर बन जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल, साइन स्क्वायर कॉमन निकाल दीजिए। क्यों निकाला कॉमन, बस एक बात और बोलनी है तुझे, बस साइन स्क्वायर कॉमन क्यों निकाला, क्योंकि साइन स्क्वायर कॉमन निकालने के बाद आइडेंटिटी बन रही है अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों क्या ना बोल पा रहे, बहुत बढ़िया बोला है, 10 डंडे पड़ेंगे इस बात पर। हाँ भाई, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप, मैं चाहता था तू यही बात बोले, मैं सोच ही रहा था तू बोल के नहीं रहा। यहाँ रूट जो है इस साइन को उठा देगा, इस साइन इसके स्क्वायर को उठा देगा, इसके स्क्वायर को, क्योंकि तीनों पे स्क्वायर है और मल्टीप्लाई में है तीनों, और डिवाइड में है, रूट अलॉट हो सकता है, मल्टीप्लाई में है ना। तो यहां बनेगा 4 साइन थीटा, एक और साइन थीटा ऊपर में, और नीचे में कॉस थीटा। अब साइन अपॉन कॉस क्या होता है, 10, और क्या बच गया, अब लो एलएचएस कॉस दोनों ने ना मिलाएगा, ये मल्टीप्लाई में है यार। एलएचएस आरएचएस अगर एक साथ सॉल्व करें तो बने बात, ठीक है। इसके बाद आपके पास प्रीवियस सैंपल क्वेश्चंस हैं, आप कर सकते हैं इनको घर से बैठ के। भाई मैं बता तो दिया, मैं तो आपको खाली चाहता था आप 80 कर लें बस। ये नेक्स्ट हम लोग जो है मंडे से भाई लेट मी लीड द सिचुएशन, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नो करेंगे हम पहले, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नो सुन लीजिए प्लीज, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नो में स्टार्ट में प्लीज लेट मी कंप्लीट। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नो में आपका कवर करा चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है। और मैं ये चाहता हूं कि आप पहले एनसीईआरटी निपटा के दें मुझे, उसमें से जो आपके स्टार्टिंग जो उसमें 14-15 क्वेश्चंस हैं उनको कराइए, उनको उनके हम डाउट लेंगे, मैं बेसिक इंट्रो दूंगा, आपके डाउट्स लूंगा मंडे को, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नो, और उसके बाद स्टार्टिंग के 15 क्वेश्चन आप छोड़ेंगे, वो मैं कराऊंगा आपको। उसके बाद आपका जो होमवर्क रहेगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे, वो 16 से लेकर 36 तक रहेगा एमटीजी का। लेकिन मानिए आप एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नो जैसे एनसीईआरटी से कर लेंगे, मैं टाइप करा दूंगा, 16 से लेकर 36 तक एक सिंगल क्वेश्चन नहीं है जो दिक्कत दे सकता है। अगर दिक्कत देगा तो हम उसके डाउट्स लेंगे। नेक्स्ट वीक हमारा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नो का रहेगा, ध्यान रखिए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं हमें उसमें। हालांकि अगर आप नहीं कर पाएंगे तो मैं 36 के बाद नहीं कराऊंगा, फिर हम दूसरे चैप्टर को करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं प्री बोर्ड्स भी हैं सर्दियों की छुट्टी के बाद। तो वो चीज में मैं ये चाहता हूं कि कम से कम मैं हर एक चैप्टर का आपको टचअप दे दूं, कि आप इसके बाद फिर हम जो चैप्टर करेंगे वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके बाद हम जो करेंगे वो है एपी, ठीक है। उसके बाद जितने चैप्टर बच रहे हैं, 2 चैप्टर मैं छोड़ रहा हूं, सर्कल और ट्राइंगल। लिसन
लिसन लिसन लिसन टू मी फर्स्ट। मैंने ये 2 चैप्टर सिर्फ इसलिए छोड़े हैं क्योंकि इन दोनों चैप्टरों को मैं 9th के साथ जोड़ते हुए आपको 10th में कराऊंगा, और प्लस एमटीजी करेंगे हम। और एक भी प्रूफ की टेक्निक्स आपको सीखनी है, आपको प्रूफ्स की टेक्निक नहीं आती कि किस चीज को करने के लिए कौन से ट्रायंगल में जाना चाहिए। वो चीजें मैं अगर अभी कराऊंगा तो बाकी के चैप्टर जाएंगे, प्री बोर्ड में नुकसान होगा। तुम तो देख लोगे ना भैया, हमें सबको देख के चलना है। ठीक है, तो आपके 2 चैप्टर जो है हम बाद में कवर करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए बाकी के जो चैप्टर बचेंगे उनको निपटाएंगे हम। ठीक है, ठीक है, जा सकते हैं आप लोग। नमन आप रुक जाइए।